समाजवादी अब आदमी चांद लगो, भाजपा छोड़ दई और बसपा छोड़ दई, कांग्रेस छोड़ दई। अब तो अखिलेश की तरफ ध्यान है और सब समाजवादी अब टोटल हो गई। पहले भाजपा, हम खुद भाजपा में रहते वोट। हाँ, आदमी अखिलेश को चाहते हैं। हमारे मौजा पूरा अखिलेश को चाहते हैं। अच्छा, जरा हुई है वो। हाँ, अखिलेश भाई हों या मुलायम सिंह मुख्यमंत्री जद्दा हों, इनने सब जातियों के लिए किया है। अरे बेशक सरकारी नौकरी नहीं लगी, लेकिन हम लोगों को फ़ायदा ये था कि मतलब प्राइवेट जॉब तो करते थे, अब प्राइवेट जॉब से भी बैठे। और इस भारतीय जनता पार्टी से हम इसलिए रुष्ट हैं कि हम बेरोजगार बैठे हुए हैं घर पे। दुखी है, आम आदमी दुखी है, पैसा वाला कोई दुखी नहीं। नोटबंदी की तो आम आदमी परेशान हुआ, जो कुछ कर रहे हैं वो परेशानी तो आम आदमी को ही आ रही है। इससे लॉकडाउन थे तो बेचारे ठेला लगाए थे, बेचारे झुग्गी फुग्गी वाले, बेचारा है गरीब ही आदमी दुखी, किसान दुखी, और कोई मवेशी पाले तो दूध वाला दुखी, वो बेचारे खवाए परेशान मवेशी को, और दूध ले रहे यहाँ पे 10 रुपया लीटर, 20 रुपया लीटर। तो बताओ, है तो किसान ही आदमी परेशान। हाँ, काम रुको है, वो काम का है 2000 रुपया वो का ना 4-5 किस्तें आई और फिर बनाए बंद हुई। अच्छा, पता ही नहीं। प्रधानमंत्री योजना का वो कृषि निदान का है वो। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के सबसे प्रसिद्ध गांव सैफई में। जी आप देख सकते हैं, ये वो स्टेज है जहां पर फिल्मी सितारे कई बार आ चुके हैं। यहाँ पर ज़्यादातर फिल्मी सितारे यहाँ पर आ चुके हैं। सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, कई सारे यहाँ पर फिल्मी सितारे हों, अक्षय कुमार हों, ऋतिक रोशन हो, कई सारे यहाँ पर फिल्मी सितारे आकर अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर अब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसलिए पिछले 5 सालों से यहाँ की जो स्टेज है वो लगभग यहाँ पर उस तरीके के प्रोग्राम नहीं होते जिनमें बड़े कलाकारों को बुलाया जा सके। तो जब पिछले 5-10 सालों में यहाँ पर प्रोग्राम होते तो कई आसपास के गांवों के लोग यहाँ पर उन्हें देखने आते थे। और अब आ गया है चुनाव का समय, जो कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो उसी को लेकर हम सैफई गांव में आए हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। तो भैया, आपका नाम क्या है? राम सुंदर जी। राम सुंदर जी, तो राम सुंदर जी, इस बार आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की वापसी हो सकती है या नहीं? जी, उम्मीद है। उम्मीद है जी। अच्छा, अब जैसे आप यहाँ पे गांव के रहने वाले, सैफई के रहने वाले होंगे? जी, करेल का रहने वाला हूँ। करेल के रहने वाले? जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे इस समय अभी क्या कर रहे हैं आप? मक्का। हाँ, मक्का सुखा रहे हैं। मक्का सुखा रहे हैं जी। अच्छा, ये स्टेज, अब देखिए स्टेज है, पहले इसका पूरा इसमें यूज होता है, लेकिन आपको टोकता उगता नहीं है? कोई नहीं, कुछ मना तो नहीं करता? नहीं, ये किस लिए? नहीं। अच्छा। तो ये बात की जाए चुनाव के बारे में कि पिछले 5 साल पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जिस तरीके से अलग हुए थे, तो आपको लग रहा है कि पार्टी को इसका नुकसान हुआ था? हाँ, नुकसान हुआ था। हार की वजह का एक कारण भी ये भी था। हाँ, वो अलग घर में जो मतभेद हुआ, इसलिए अब उम्मीद है सलाह होने का कारण बन रहा है। अभी कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और जो प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी है, शिवपाल जी की पार्टी, वो दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ें। जी जी। तो आपको लग रहा है सैफई वालों मतलब कैसा महसूस करते हैं जब वो दो अलग अलग तरीके से अलग अलग होते हैं? तो उन्हें बुरा लगता है? बुरा तो लगता है। आप मतलब सैफई वाले चाहते हैं कि एक हो जाएं? हाँ, एक हो जाएं चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अब की बार जो उत्तर प्रदेश में चाहते हैं तो सपा की सरकार आना चाहिए। हम लोग बहुत दुखी हैं। अच्छा। इस सरकार से दुखी हैं। अच्छा, सरकार। जी। आप मतलब क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी से ऐसी क्या नाराजगी है आपकी? पहली बात, हमारी फसल जो है वो मद्दी बिच रही है। अच्छा, आलू है, मक्का है, सही दाम नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो हम लोग कर रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं, कंपनियों में नौकरी कर रहे थे वो भी नहीं मिल रही है। और मतलब जो लॉकडाउन वगैरह हुआ तो उसके बाद कई सारे जॉबलेस लोग हो गए। हाँ, सपा से जैसे सरकारी नहीं लग पाई थी, तो लेकिन अपने रोजगार तो कर रहे थे। अच्छा। भारत जनता पार्टी से हम लोग बहुत दुखी हैं। अच्छा, जी। और भी लोग हैं। दादा, आपका नाम क्या है? मनसाराम जी। तो ये बताइए, इस बार जो समाजवादी पार्टी के और प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जी एक होने की संभावना लग रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? संभावना का है, वो तो है ही एक। हाँ, एक ही रहे। हाँ। तो इस बार लग रहा है सरकार दोनों एक होंगे तो सरकार बनने की संभावना बनी है। सरकार बने। सबसे बढ़िया अखिलेश है। अच्छा। सबसे बढ़िया। अच्छा। हाँ,
अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव ने जैसे कई सारे काम भी कराए, एक्सप्रेस वे बनवाया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कराई, लेकिन सब फिर भी बढ़िया काम फिर भी आपको ऐसा क्या लगता है कि वो ऐसी क्या चीज़ रही जो अखिलेश नहीं कर पाई जिसकी वजह से उनकी हार हुई? वो घर की फूट के कारण। घर के फूट ऐसी की कोई बात नहीं है, घर की वो फूट तो की वजह से जनता है। काम अच्छे किए। अच्छा हाँ, काम तो काम बहुत बढ़िया किए। अच्छा अखिलेश ने काम बहुत बढ़िया करे। और बताएं लड़ा दद्दा ने भी काम का- बढ़िया किया। जातवाद भी नहीं उनने किया है अखिलेश ने। जात नहीं देखी। शिवपाल ने एक बार किया भी है जातवाद, लेकिन अखिलेश ने जातवाद कतई नहीं किया। अच्छा, अच्छा। हाँ, अच्छा, तो उसने समान सबको देखा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये अगर बात की जाए कि चूंकि आप सैफई के रहने वाले ही हैं। नहीं है, हम तो इधर हैं भदई काशीपुर के। अच्छा, भदई के। हाँ। अच्छा, अच्छा। तो अच्छा, सैफई के आसपास का जो क्षेत्र है, इटावा के आसपास का जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है अब उसे। सब गड़ा ही है, अब तो गढ़ हुई हो। हाँ? अब गढ़ हुई हो, अब हर जगह गड़े ही है। गढ़ हुई है। हमारा तो अब हर जगह उनका गड़े ही है, अब पक्की जीत है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी की भैया बात बता रहे थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है उससे भी काफ़ी नाराजगी है लोगों में। किसान हैं, उन्हें सही दाम नहीं मिल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो बिल लेके आए हैं, अभी भी किसान हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ, किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आज भी उनका धरना जारी है। तो आपको लग रहा है कि किसानों के जो मुलायम सिंह हैं और समाजवादी पार्टी है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में बात करती थी और अब वो बातें नहीं हो रही हैं? आपको ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। किसान के हित में है समाजवादी पार्टी। नहीं, समाजवादी पार्टी, अभी हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसान के हित में है ही नहीं। हाँ? उसे सुनाई नहीं पड़ती। सबसे बड़ा नुकसान किया है गरीब आदमियों का, जो कि स्कूल बंद है, लड़के मारे मारे फिर रहे हैं गरीब लोगों के। स्कूल बंद हो रहा है। कोरोना की समस्या ये भी है। अरे समस्या तो है साहब, बड़े बड़े लोग न के कोरोना कहाँ गाओ है, बड़े बड़े लोग न के सबके पढ़ रहे हैं और गरीब आदमी न के मारे मारे फिर रहे हैं, भैंसियाँ चिड़ियाँ चराए रहे हैं। हमारी दो नाती हैं, मारे मारे फिर रही, अच्छा नहीं पढ़ा पाए रही। अच्छा। हाँ, एक 9th में पढ़त तो बाबू को बू मारो मारो फिर रहो, एक 7th क्लास में पढ़त तो बू मारो मारो फिर रहो। हमारी नाती सब मारी मारी, नाती नहीं मारी मारी फिर रही। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब आपको, लेकिन ये जो गाइडलाइंस हैं ये तो बात सही है, कोरोना फैल रहा था उसकी वजह से किया गया ये सारा। अरे साहब, कोरोना बड़े लोगों को कोरोना कहाँ चलो के लड़का सब पढ़ रहे हैं, अच्छा। गरीब आदमी के काम मारे मारे फिर रहे हैं स्कूल। आप क्या कह रहे थे भैया? जुकाम खांसी पहले नहीं होता था, ये कोरोना बता दिया गया है। अच्छा, लेकिन ये भी है, कोरोना तो है ये, मतलब अगर ये है कि ये वैज्ञानिकों की रिसर्च है, ये सारा बहुत कुछ हो चुका है इस पे। बीमारी है, बीमारी ऐसी है, बात नहीं है। मतलब इसे आप नकार नहीं सकते हैं ना। बीमारी है, पर अब देखिए, पहले अखिलेश यादव जी भी जो वैक्सीन के बारे में उन्होंने कहा था कि हम भाजपा की, लेकिन अब उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी ने भी वैक्सीन लगवाई है, अखिलेश यादव ने वैक्सीन, आपने लगवाई? हाँ, मैंने भी वैक्सीन लगवाई। हमने लगवाई। आपने लगवाई? हाँ, मैंने नहीं लगवाई। लगवाई, हम किसान ठहरे, हाँ। हमने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। हम आपको राय देंगे, देखो ये वैक्सीन तो लगवानी चाहिए। आप गांव में एक वो रहता है ना, गांव में भ्रम रहता है। ना, वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं। हाँ। हम तो 2 लगवा चुके, पहले लगवाया था अच्छा तो उसमें बुखार आया था हमको। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। लेकिन 4-5 दिन बाद वो दवाई दिक्कत ही नहीं गो, अपने आप ही चलो गो। अच्छा, अपने आप ही चलो। हाँ, फिर अब आए कि हमने दूसरों और लगवाए लो। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर मैंने कई डॉक्टर साहब ने कहा अब नहीं लगे, अब दो में सही है। दो ही डोज लगी। हमने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। अच्छा अच्छा। वैक्सीन आपने हमारे डर की वजह से नहीं लगवाई या फिर डर की आपको- वजह से, हमारे एक दोस्त थे राम बहादुर शास्त्री पलिया के, हाँ हाँ। वो उन्हें वैक्सीन लगवाई, 15 दिन बाद खत्म हो गए। अच्छा, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल जी। लेकिन इसके बारे में कई सारी अफवाहें भी हैं, और भी कुछ कारण हो सकते हैं। ऐसा है, कोई शरीर में बीमारी वगैरह, कोई दिक्कत है, लीवर गुर्दा वगैरह में कोई दिक्कत वगैरह है तो बात है, ऐसा हो सकता हम ये आपका नाम क्या भैया? है। राम कुमार। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ अच्छा, ये मक्का आपकी है? हाँ, हम 2 भाई हैं। अच्छा, भाई भाई। तो आपको क्या लग रहा है इस बार, जैसे सैफई की बात की जाए, सैफई में कि जब 5 साल पहले जब सरकार हुआ करती थी समाजवादी पार्टी, एक अलग रौनक दिखाई देती थी। यहाँ भी आप हो सकता है अगर सरकार होती तो शायद आपको ये अलाउ ही नहीं किया जाता, नहीं। है ना, क्योंकि यहाँ पर शायद कोई प्रोग्राम की तैयारी हो रही होती है, ऐसा कुछ हो रहा होता है ना। तो आपको क्या लग रहा है कि जब सरकार होती है, सैफई का भी एक अलग मिजाज हो जाता है? हाँ, वो तो बात है, लेकिन खाली उत्तर प्रदेश का भी मिजाज होता है, क्योंकि जबकि अखिलेश भाई हों या मुलायम सिंह मुख्यमंत्री जद्दा हों, इनने सब जातियों के लिए किया है। अरे बेशक सरकारी नौकरी नहीं लगी, लेकिन हम लोगों को फ़ायदा ये था कि मतलब प्राइवेट जॉब तो करते थे, अब प्राइवेट जॉब से भी बैठे। और इस भारतीय जनता पार्टी से हम इसलिए रुष्ट हैं कि
हम बेरोजगार बैठे हुए हैं घर पे। अच्छा अच्छा आदमी दुखी है, आम आदमी दुखी है, पैसा वाला कोई दुखी नहीं। नोटबंदी की तो आम आदमी परेशान हुआ। जो कुछ कर रहे हैं वो परेशानी तो आम आदमी को ही आ रही है। इससे लॉकडाउन थे तो बेचारे ठेला लगाए थे, बेचारे झुग्गी फुग्गी वाले, बेचारा है गरीब ही आदमी दुखी, किसान दुखी, और कोई मवेशी पाले तो दूध वाला दुखी, वो बेचारे खवाए खवाए परेशान मवेशी को, और दूध ले रहे यहाँ पे 10 रुपया लीटर, 20 रुपया लीटर। तो बताओ, है तो किसान ही आदमी परेशान। किसानों का फिर भी एक आ गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कोरोना की वजह से जिस तरीके से गिरी, लेकिन किसानों ने उसे फिर भी संभाले रखा, क्योंकि फसल अपनी टाइम से करता रहा, धान वगैरह सारी चीज़ें करता रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कृषि का उसका योगदान बना रहा। तो लेकिन अगर ये बात की जाए कि जिस तरीके से कानून आ रहे थे कृषि के खिलाफ अभी लेकिन वो लागू नहीं हुए हैं, क्योंकि किसान आंदोलन हो रहा है, आपको लग रहा है उसके प्रति लोगों में जागरूकता है, वो किसानों के हित के लिए है या फिर अहित के लिए? आपको क्या लग रहा है जो कानून आने वाले थे कृषि कानून? कोई कानून फानून नहीं, दो आदमी को मिल रहे हैं, वो सब दिखावा है। कहीं कह रहे 2000 रुपया किसान को महीना मिलेगा, कहीं ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, किसी को नहीं मिल रहा है। नहीं, वो ये जो कानून थे वो इस बारे में थे कि आप अपना जो फसल है वो कहीं भी बेच सकते हैं, वो वाला कि किसी हाँ, भी तो वो जो गाजियाबाद नोएडा दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है उसके बारे में बोल रहे हो आप? हाँ, तो वो तो गलत है, ये सब का नाम ड्रामाबाजी है। अच्छा अच्छा, आपको लग रहा है ये फायदे के लिए नहीं, कहीं नुकसान हो? हाँ, नुकसान के लिए है। अच्छा दादा, आपने बताया कौन सा गांव बताया? भदेई। भदेई काशीपुर। भदेई काशीपुर। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या तहसील में आए थे? अरे साहब, तहसील में आए थे इंतखाब लेन, ले आए जोराम डरो है। अच्छा, कुछ काम वाम रुको हुआ है? हाँ, काम रुको हुआ है। वो काम का है 2000 रुपया, वो का नाम 4-5 किस्तें आई और फिर बनाए बंद हुई। अच्छा, पता ही नहीं। प्रधानमंत्री योजना वालों जो बे प्रधानमंत्री योजना का है, वो कृषि निदान का है, वो कृषि, हाँ कृषि सुबह अब आते ही नहीं, अब रुपये ही नहीं आ रहे। अच्छा, आधे लोगों ने के हमारे गांव में नहीं आए रहे। अच्छा, बहुत से लोगों को नहीं आए। बहुत से लोगों के नहीं आए रहे। एक मतलब कहीं ना कहीं बात जो ऊपर बात होती है वो यहाँ के खोखले बातें निकलते हैं। हाँ, सब गलत। आधे को आएगा एकदम, पहले को तो सबको देता ही, अब आधे को कहूँ जा में कमी, कहूँ बा में कमी, और आधे को आता ही नहीं। अच्छा सही है। तो अच्छा, आपके इधर की बात की है, यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं, काशीपुर पास में यहाँ का नहीं, 12-14 किलोमीटर है। हाँ, इधर ये कुमावर के आसपास, कुमावर के पास ही है। अच्छा अच्छा। तो ये बात की जाए कि वहाँ का जो क्षेत्र, वहाँ भी समाजवादी पार्टी की समर्थन है? सब समाजवादी, अब टोटल हो गई। पहले भाजपा, हम खुद भाजपा में रहते अच्छा, वोट। भाजपा गए थे? हाँ, अच्छा, हम गांव वाले से खराब थे, न कि हम शिवपाल थे, न मुलायम सिंह मंत्री जी थे, न अखिलेश थे। हम खिलाफ होते गांव वाले से। अच्छा, गांव वाले भी अपनी चंती चलाते, मंत्री जी से कह देते हम पूरे सॉलिड करेंगे। अच्छा, लेकिन सॉलिड गांव वाले कह देते और अपन रकम खींच के डाल लेते। अच्छा, मंत्री जी कहते कि चलो जे ही बढ़िया है, जिन्हें ले 10 लाख ले जा। सुबह 2 बीघा खेती आती, सुबह पैसा वाले बनी है लला। अच्छा, बिल्डिंगें ठाड़ी हैं और जबरदस्ती कब्जा कर रही, अवैध कर रही, अवैध। अच्छा, हाँ, कब्जा अवैध कब्जा एक तालाब पे तो आप कह रहे हैं हम अब पहले भाजपा के सपोर्टर थे, अब समाजवादी पार्टी को, लेकिन अब उन पे जोड़ पड़िया हुआ है। अच्छा, हाँ, सरकार समाजवादी पार्टी को जोड़ पड़िया हुआ है। अच्छा, अच्छा, अब उनकी सुनता ही नहीं। अब मैंने हटाओ, चलो भाजो यहाँ से, अच्छा, 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 तुम जनते परेशान करते हो। अच्छा, अच्छा। तो आपको लग रहा है कि तो समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? बनिए। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो पिछली बार आपने भाजपा को वोट दिया था, इस बार आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? समाजवादी को दिए, जन बच्चा से सब पूरा गांव है हमारा समाजवादी, अब नहीं है। और क्या नाम, कठेरिया, बरेठा, ये सब भाजपा में आते हैं, अब सब अखिलेश की तरफ, अखिलेश की तरफ, अच्छा, अच्छा, समाजवादी की तो तरफ। आप जैसे आपने बताया कि एससी ग्रुप के जो हैं वो मायावती भी तो नहीं है, मायावती की सब छूटी है, मायावती कोई नहीं रहा। अच्छा, आम नहीं रही। अच्छा, पहले थे। इतनी गुस्सा का एक मारा है? आप गुस्सा आ, ये मायावती ने कर कहा पाओ, कछु नहीं कर पाओ। बाकी सरकार मायावती की 3-4 बार बनी गई, कुछ नहीं करो, काऊ एससी को नहीं करो। अच्छा, हाँ, तो आपको लग रहा है कि यहाँ का जो क्षेत्र, इटावा का क्षेत्र है, यहाँ के लिए समाजवादी पार्टी बेहतर है? बस समाजवादी अब आदमी चांद लगो, भाजपा छोड़ दई और बसपा छोड़ दई, कांग्रेस छोड़ दई, अब तो अखिलेश की तरफ ध्यान है। अच्छा, जैसे यहाँ का जो अस्पताल है, सैफई में अस्पताल आसपास के क्षेत्र में पूरे एरिया में फेमस है, और कुछ भी जब कोई बड़ा इलाज कराना होता है तो लोग यहाँ पे आते हैं। आपको लग रहा है कि अस्पताल हुआ और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुविधाएं हैं, वो आम लोगों के लिए समाजवादी पार्टी की देन है?
और समाजवादी पार्टी की देन है ही, इनका दारू तो इनका चुनाव हो तो। अच्छा अच्छा हाँ, इन बिना ही देन है सब। अच्छा अच्छा। मतलब जैसे गांव में हम खड़े हैं तो समाजवादी पार्टी का गढ़ी है वो, यहाँ का पूरा सपोर्ट एक तरीके से समाजवादी पार्टी को ही है। हाँ, उनका ही है। लेकिन बस ये लोग ये चाह रहे हैं कि शिवपाल और अखिलेश एक तरीके से मिल के रहें। अब मिल के रहें चाहे न रहें तो आदमी अखिलेश को चाहते हैं। हमारे मौजा पूरा अखिलेश को चाहते हैं। अच्छा, जरा हुई है वो है। जरा। हाँ, और हम चाहते हैं सपा की सरकार बने। और अच्छा, तो ये आप यहाँ पे सुखा रहे हो, आप कह रहे हो करेल के रहने वाले हैं। जी जी जी। तो आपके खेत हैं क्या यहाँ हाँ, पास? नहीं हमारे करेल के पास खेत हैं, हमें यहाँ सुखाने के लिए लाए अच्छा, हैं। सुखाने के लिए लाए जी जी जी। अच्छा, हाँ। तो फिर यहाँ से फिर वापस ले जाओ। हाँ बिल्कुल। तो अभी मक्का की बात की जाए, क्या रेट चल रहा है मक्की का? अभी 1800 रुपये रेट है। 1800 रेट। ये कहाँ पे जाएगा आपका? बेचो अपने अभी टावर मंडी में बेचते हो या करेल वगैरह मैनपुरी? मेरी जसवंत नगर बिच जावे, मैनपुरी मंडी बिच जावे, अच्छा अच्छा और इधर करेल मंडी है। अच्छा अच्छा। इटावा मंडी में भी जहाँ रेट अच्छे लगेंगे वहाँ बेच देंगे। का भाव बढ़िया है। अच्छा, जवार बढ़िया लग रहा है। हाँ, ये सब बहुत अच्छा भाव है। 5 साल तो 1000 ही रुपये, 1000 में बेची थी हमने। 1000 950 से। गेहूं भी किया होगा आप लोगों ने? गेहूँ गेहूं के रेट क्या रहे? 1500 है इधर, 1500 थे। 1560 है। मतलब जो MSP है वो तो 1700 1800 रुपए थी, उतना नहीं मिला आपको? 1900 थी ना? 1900 तो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आपने मतलब आलू मंडी हमारा में- था। मंडी में जाके नहीं बेचा था क्या आपने? मक्का गेहूँ मंडी ले गए थे, मंडी 1600 बेचा था, 1500। 1600। अच्छा। और हमारे जो आलू हैं, आलू का रेट 5 साल 1000 रुपये था, इन साल 500 ही है। अच्छा, जी जी। तो अभी जो मिल में रखे होंगे वो पूरा निकाल के? हाँ, 800 पैकेट रखे हैं हमारे पास। तो बीच बीच में एक आध निकाल लाते होगे? हाँ, खाने के लिए ले आते खाने के लिए, और हैं। जो मार्केट में जैसे लेके जाते तो नहीं उतना नहीं, रेट सही मार्केट में नहीं, इकट्ठे अभी बेचते रेट हैं। सही नहीं मिल रहा हाँ, है। रेट सही नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा। जी। पिछली बार जैसे महंगे 50 तक आलू पहुंच गया था, आपको लग रहा है इस बार भी कुछ उम्मीद तो है पर बाद में अभी? हाँ, ये लॉकडाउन लगा हुआ है आलू, कोई पता नहीं कहाँ। और हम तो यही चाहते हैं सपा की सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में बने। और हम सपा के आदमी पहले थे और अब भी हैं। मैंने न कभी भाजपा से सपोर्ट किया है, न करेंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि हम इस समय सैफई में मौजूद हैं, और सैफई के आसपास के लोग हैं, कुछ करेल के रहने वाले हैं और कुछ आसपास के गांव, यहाँ पर तहसील है हमारे पीछे, वहाँ पर लोग काम कराने आए थे। तो आप ये पूरा जो स्टेज देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम हुआ करते थे। अब सैफ चूँकि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है तो यहाँ के कार्यक्रम भी बंद हो चुके हैं, और लोगों ने अपनी अपनी राय भी रखी कि किस तरीके से वो यहाँ पर फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार को बनते देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है इस बार अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ में आएंगे या फिर नहीं? जहाँ तक है मेरा मानना है वो साथ में आएंगे। और आप क्या सोचते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।